Dear student, this is your today's worksheet number 18, 8th class science। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि हमारी ज़िंदगी में मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या यूज़ है। तो यूजेस ऑफ मेटल में फर्स्ट वन इज़ मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रस, देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। फॉर एग्जांपल, मेटल्स आर सिल्वर एंड गोल्ड। Second is metals are used in making machinery, automobile, aeroplanes and trains। तो इनमें मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इसमें आयरन यूज़ होता है। तो एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज ऑल्सो। तो एरोप्लेन में एल्यूमिनियम यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल और मशीनरी ट्रेन में आयरन यूज़ होता है, ध्यान देंगे। Next is metals are good conductor of electricity, therefore they are used to make wiring of electrical appliances, for example copper and aluminium। Next one is metals are also good conductor of heat, so they are used for utensils for cooking purpose, for example iron and aluminium। Next one is very important, mercury is used in thermometers to measure temperature of our body। Now we will learn about uses of non-metals। सो फर्स्ट वन इज़ कार्बन, जिसको आम भाषा में हम कोयला कहते हैं। वो एक नॉन मेटल है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। पता है हमारी बॉडी में कितना सारा कार्बन होता है। एंड देयर प्रोडक्ट्स, इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, एज कोल एंड इन बैटरीज। एज कोल इसलिए क्योंकि कार्बन को हम आम भाषा में कोयला कोल कह देते हैं, इंग्लिश में कोल बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फॉस्फोरस। तो ये जो मैच बॉक्सेस होते हैं आपके, तो सेफ्टी मैचेस में, क्रैकर्स मतलब पटाखों में, जर्मीसाइड मतलब कीड़े मारने की दवाइयों में, और एक्सप्लोजिव का मतलब हो गया जर्मीसाइड, आप खरपतवार जो होती है ना, जंगली पौधे, उनको मारने में भी हम यूज़ करते हैं। और एक्सप्लोजिव मतलब जो बम पटाखे होते हैं, बम होते हैं उसमें। नेक्स्ट इज सल्फ़र, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। सल्फ़र जो है दवाइयाँ बनाते हैं। जो स्किन की बीमारी होती है, खाल की बीमारी होती है, जिसको आप आम भाषा में दाँत खाज खुजली कह देते हो, उसमें सल्फ़र नॉन मेटल का यूज़ होता है। और गन पाउडर मतलब बारूद में, जिसको हम गोली, बंदूक की गोली में इस्तेमाल करते हैं, और एसिड यानी तेज़ाब बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक, और पेस्टिसाइड्स मतलब कीटों को मारने, कीड़े जो लग जाते हैं पौधों में, उसको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र मतलब खाद, जो नकली तरीके से फैक्ट्रियों में केमिकल्स बनाए जाते हैं, उसको हम फर्टिलाइज़र कह देते हैं। और क्या होता है ना, किसान तो आम भाषा में खाद ही बोल देता है उसको, है ना। तो उर्वरक बोलते हैं वैसे इसको। खाद तो वो होती है जो गोबर से बनती है, गोबर को सड़ा के बनती है, ठीक है बेटा। नाउ आयोडीन इज़ यूज फॉर मेडिसिन पर्पस, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। जो आप बीटाडीन इस्तेमाल करते हो चोट लगने पे, ब्राउन ब्राउन कलर की, तो वो आपके घाव को एंटीसेप्टिक मतलब जीवाणुओं से बचाती है, यानी बैक्टीरिया से बचाती है, और उसको सड़ने से बचाती है, और उसमें सेप्टिक होने से बचाती है। सेप्टिक मतलब जो जहर फैल जाता है उससे मतलब होता है, और एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है। फॉर बर्निंग यानी कंबशन ऑफ फ्यूल्स, कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो पेट्रोल जलता है गाड़ी में, डीजल जलता है, तभी तो गाड़ी गर्म हो जाती है ना, ठीक है। और हाँ, रेस्पिरेशन मतलब हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं और डाइजेस्ट होता है, उसके रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हीट एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट वन इज़ क्लोरीन, वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस होता है। आपको पता है क्लोरीन की गोलियां दे जाते हैं नगर निगम वाले कि अपनी टंकियों में डाल लीजिए, तो क्लोरीन जो होता है, तो उसमें तो क्या, क्लोरीन का एक केमिकल होता है, वैसे क्लोरीन एक गैस होती है। नाउ चेक योर सेल्फ, बहुत ईजी है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑल्सो राइट देयर यूजेस। तो मेटल्स इसमें से कोई 4 ले लो, और नॉन मेटल्स इसमें से कोई 4 ले लो, कितना आसान है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स। तो फूड कुकिंग वेसल्स को हम यूटेंसिल भी कह देते हैं। तो बेटा यूटेंसिल वाला पॉइंट हमारा ये था ना, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें आंसर आप लिख देंगे कि बिकॉज मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन को जोड़ना, सेंटेंस मेकिंग आपको आती है, ठीक है बेटा, जो ठीक से लिखना उत्तर इसका।
क्वेश्चन 3 इज वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल। तो बेटा जो क्रैकर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें फॉस्फोरस होता है, उसमें सल्फर होता है, ठीक है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल टू अस बिकॉज क्रैकर्स आर मेड अप ऑफ, या बल्कि इसमें लिखेंगे क्रैकर्स कंटेन फॉस्फोरस एंड सल्फर विच ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस देयर ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड, और वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल इन वाटर। तो वो जब पानी में घुलते हैं तो वो एसिड बनाते हैं, तो इसके लिए हम इंग्लिश लिखेंगे ऑन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस एसिड एंड विच इज़ हार्मफुल टू अस। और इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे जो बर्निंग से गैसेस बनती हैं वो हमारी ब्रीदिंग में दे कंटामिनेट द एयर विच वी ब्रीद और विच कॉजेज अस्थमा। तो बेटा अस्थमा को बोलते एजमा है और लिखते अस्थमा है, ASTHAMA, लेकिन बोलते उसको एजमा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर आर ऑफ टू टाइप्स। The first type measures our body temperature and the second type measures the temperature of anything. It is used in factories, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर वाला थर्मामीटर है वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर देख सकता है, इट कांट मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर थिंग, क्योंकि वो लिमिटेड उसमें, बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड यूज़, लिमिटेड रेंज, ठीक है। और जो द अदर थर्मामीटर है जिसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, it has wide range, it can you measure a temperature of anything. Now question number 5 is which non-metal is used in the preparation of a medicine used for healing of wounds। इसका सिर्फ वन वर्ड आंसर है आयोडीन, ठीक है बेटा।